नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। और मैं समर्थ आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, चाहे वो आपका यूपीएससी लेवल हो, चाहे पीसीएस लेवल हो, चाहे एसएससी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, उस लेवल के आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो हम शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से, इंडियन पॉलिटी से। तो हेडिंग लगा दो, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य, बहुत सारे बच्चों की शिकायत होगी कि सर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं कई बार इंडियन पॉलिटी से। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एक बार अगर आप 10-15 वीडियो पूरा कंप्लीट देख लोगे आप, तो आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपका यूपीएससी का पेपर ही। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर है, पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं मुख्य रूप से इंडियन पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना हमें। तो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है संविधान निर्माण और उसकी विशेषताएं। पहला चैप्टर है हमारे पास। इसके बाद दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 1। और जैसे आपको पता है भाग 1 में संघ और राज्य है, संघ और राज्य, यूनियन एंड द स्टेट। फिर इसके बाद अगला चैप्टर हमारे पास नागरिकता, जो कि संविधान के भाग 2 में है। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में है। इसके बाद अगला पढ़ेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में है। इसके बाद पढ़ेंगे हम मौलिक कर्तव्य, जो कि मूल संविधान में नहीं था, इसको जो है 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम संविधान का भाग 5 संघ। और संघ जो है सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा। इसमें आपने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों पार्ट पढ़ने। लगभग 100 आर्टिकल है। ये आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक है। संविधान का लगभग मान के चलो कि 26% भाग से संविधान का भाग 5 है। उसके बाद 7वां चैप्टर पढ़ेंगे हम राज्य सरकार। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, दोनों ही पढ़ लेंगे। इसमें नगरीय शासन भी, स्थानीय स्वशासन। उसके बाद 9वां पार्ट पढ़ेंगे हम इसमें संवैधानिक संस्थाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे पास, संवैधानिक संस्थाएं। उसके बाद 10वां हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, जिसमें योजना आयोग सारा, नीति आयोग सारा पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। आगे और क्या पढ़ना हमने, 11वां चैप्टर पढ़ाऊंगा महत्वपूर्ण संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन जो अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं। और एक और पढ़ लेंगे इसमें जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मैं कह रहा अगर ईमानदारी से आप इतनी चीजें पढ़ ले, 12 टॉपिक, लगभग आपकी सभी परीक्षाओं में जो है आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे वो है संविधान निर्माण और संविधान की विशेषताएं। तो हेडिंग लगा लीजिए संविधान निर्माण, भारत के संविधान की बात कर रहा हूं मैं, और साथ में इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या क्या, इसकी फीचर क्या क्या है। अगर मैं बात करूंगा तो भाई संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या है। तो जरूरी नहीं कि संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट्स हो, ये जरूरी नहीं है। संविधान अनरिटन भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा संविधान वह होता है जिस देश की जनता और सरकार के बीच के संबंधों को तय करता है और ये बताने का प्रयास करता है कि उस देश में जनता की क्या भूमिका होनी चाहिए और सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। फिर से समझ लो आप, मैंने कहा संविधान वह होता है जो उस देश की जनता और सरकार, इनके बीच के रिलेशन को तय करता है, इनके संबंधों को तय करता है, इनकी भूमिका को तय करता है और ये बताने का प्रयास करता है कि किस किस की क्या भूमिका होगी, जनता की क्या भूमिका होगी और सरकार की क्या भूमिका होगी। अब सवाल ये उठा कि भाई जनता की क्या भूमिकाएं होती है,
तो जनता की भूमिका निर्भर करती है उस देश की शासन व्यवस्था पर, जैसे वहां शासन होगा। पूरी दुनिया में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था हो सकती है, पूरी दुनिया में 3 प्रकार की, समझ लो पहले आप। कहीं अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है, इस व्यवस्था को राजतंत्र कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, जहां एक व्यक्ति शासन कर रहा है उसको राजतंत्र कहते हैं। जहां कुछ लोग शासन कर रहे हैं, सिर्फ कुछ व्यक्ति शासन कर रहे हैं, इस व्यवस्था को कुलीन तंत्र कहते हैं। और कुलीन जो होता है वो समाज का योग्य वर्ग होता है, और योग्यता जो होती है वो समाज पर निर्भर करती है, जैसा समाज होगा वैसी योग्यता हो। और तीसरा, जहां सब शासन कर रहे हैं, सबका मतलब जनता शासन कर रही है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं या जनतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र में जो योग्यता होती है, लोकतंत्र में, राजतंत्र में जो जनता की भूमिका होती है वो सिर्फ एक भूमिका होती है, राजा के द्वारा बनाए गए आदेशों का पालन करना। कुलीन तंत्र में भी जनता की एक ही भूमिका होती है, कुलीन वर्ग के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना। लेकिन लोकतंत्र में जनता की 2 भूमिका होती है। नंबर 1, मतदान करना। क्या करना? मतदान। दूसरा, शांतिपूर्वक विरोध करना। अगर सरकार की कोई ऐसी नीतियां हैं कि भाई वो जनता के खिलाफ है, तो जनता को लगता है कि जन भावनाओं के अनुसार सरकार कार्य नहीं कर रही है, तो शांतिपूर्वक विरोध कर सकती है। ये कुछ आवाज आपको डम डम की आवाज सुनाई दे रही होगी, ये हमारे छत में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। तो इससे आपको बाधित नहीं होना, जब मैं नहीं हो रहा तो आपको भी नहीं होना है। तो मैंने कहा कि संविधान क्या है, जो उस देश की जनता और सरकार के बीच के संबंधों को तय करते हुए बताने का प्रयास करता है कि जनता की क्या भूमिका होगी, सरकार की क्या भूमिका होगी। जनता की भूमिका निर्भर करेगी शासन व्यवस्था पर। जहां लोकतंत्र होगा वहां जनता की 2 भूमिका होगी, मतदान करना और शांतिपूर्वक विरोध करना। अगर आपने किसी को चुन लिया है तो आपने मतदान के माध्यम से चुना होगा, अगर आप उसको हटा सकते तो विरोध प्रदर्शन करके अगली बार मतदान के माध्यम से ही हटा सकते हो। क्लियर? अब बात ये हुई कि भाई योग्यता क्या है। मैंने आपसे कहा योग्यता समाज पर निर्भर करती है। योग्यता किस पर निर्भर करती है? समाज पर। जैसा समाज वैसी योग्यता। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकतंत्र में योग्यता क्या होती है, तो लोकतंत्र में योग्यता, ऑप्शन देता हूं मैं आपको। लोकतंत्र की योग्यता क्या है? नंबर 1, धन। दूसरा, शिक्षा, एजुकेशन। तीसरा, अनुभव। और चौथा, भीड़। ऑप्शन बी जो है आपके पास वो भीड़ है। तो लोकतंत्र की योग्यता क्या होगी? भीड़ होगी। जिसके पास भीड़ है ना, वो क्या है? योग्य और समाज। और इसीलिए लोकतंत्र का जो भ्रष्ट रूप है, इसका जो करप्ट रूप है, उसको क्या कहते हैं हम? भीड़ तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? भीड़ तंत्र। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आएगी। क्या समझाया मैंने? संविधान क्या है? जो उस देश की जनता और सरकार के बीच के रिलेशन को तय करता है और ये बताने का प्रयास करता है कि जनता की क्या भूमिका होगी और सरकार की क्या भूमिका होगी। जनता की भूमिका शासन व्यवस्था पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? शासन व्यवस्था पर। और दुनिया में शासन व्यवस्था 3 प्रकार की हो सकती है। लोकतंत्र में जनता की 2 भूमिका होती है, मतदान करना और विरोध करना। और लोकतंत्र की योग्यता क्या है? भीड़ है। इसीलिए लोकतंत्र का भ्रष्ट रूप क्या है? भीड़ तंत्र है। ठीक है, बात करें हम सरकार की, मैं इसको रब कर रहा हूं। मैंने कहा सरकार क्या है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सरकार क्या है, तो सरकार वो नहीं जो कानून बनाती, लागू करती, उनकी देखरेख करती है। सरकार के काम है। सरकार क्या है? सरकार क्या है? तो सरकार जो है वो राज्य का अंग है, पार्ट ऑफ द स्टेट, राज्य का अंग। जैसे मैंने आपसे पूछा भाई ये हाथ क्या है, तो आपने कहा ये हाथ जो है शरीर का अंग है। वैसे ही सरकार जो है राज्य का अंग है। तो राज्य बड़ा हुआ है, सरकार बड़ी हुई, राज्य बड़ा है। राज्य के 4 अंग होते हैं, 4 तत्व होते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य होने के लिए 4 चीजें जरूरी है। सबसे पहले राज्य के लिए सबसे पहले चाहिए निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग। दूसरा, राज्य के लिए चाहिए सरकार। तीसरा, राज्य के लिए चाहिए जनसंख्या। जनसंख्या अलग अलग विचारकों ने अलग अलग कहा है। और चौथा, संप्रभुता। अब संप्रभुता का मतलब समझे, सौबंदी। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। और निर्णय 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं। एक आंतरिक निर्णय होते हैं, आंतरिक, और एक होते हैं बाह्य निर्णय। जैसे मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार तय करेगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन होने चाहिए यूपी तय नहीं करेगा, इसलिए यूपी अपने आप में राज्य नहीं है।
भारत में क्या होना है ये भारत सरकार तय करेगी, और हमें पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी भारत तय करेगा। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य है, एक स्टेट है। जबकि यूपी है, राजस्थान है, केरल है, ये अपने आप में एक प्रांत है। ये क्या है? प्रांत है। इतनी सी बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि यूपी क्यों स्टेट नहीं है, क्योंकि यूपी के पास क्या नहीं है? एक्सटर्नल सॉवरेनिटी नहीं है, बाह्य संप्रभुता नहीं। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। तो दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने कहा सरकार क्या है? सरकार राज्य का अंग है। एक राज्य में कई सरकारें हो सकती है। भारत अपना आप एक राज्य है। पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार है, बिहार में नीतीश की सरकार है, यूपी में योगी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, और भारत में मोदी की सरकार है। एक राज्य के अंदर कई सरकारें हो सकती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम, ये संविधान की सोच किसके दिमाग में आई? सबसे पहले किसने कहा कि भाई संविधान होना चाहिए जो उस देश की जनता और सरकार के बीच के रिलेशन को तय करे? तो संविधान की मांग करने वाला जो पहला व्यक्ति है वो है सर हेनरी मैन। हेडिंग लगाओ, संविधान की मांग, संविधान की मांग। तो विश्व में संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? सर हेनरी मैन। कौन है? सर हेनरी मैन। सबसे पहले इसने संविधान की मांग की, सबसे पहले संविधान की मांग। और किसके लिए की इसने? इसने ब्रिटेन के लिए। इसने कहा ब्रिटेन के राजा और ब्रिटेन की जनता के बीच क्या होना चाहिए? रिलेशन तय होना चाहिए, जो कि संविधान के माध्यम से होगा। लेकिन आपको पता है ब्रिटेन दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है, वैसा लिखा हुआ है। ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां पार्लियामेंट का संविधान क्या है? अलिखित है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रिटेन की संसद दुनिया की सबसे पावरफुल संसद है। ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी कोई भी कानून बना सकती है। और दुनिया में सबसे पहली बार जो संसद बनी वो ब्रिटेन के अंदर बनी। इसलिए ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, संसदों की जननी या माता कहा जाता है। जो ये सर हेनरी मैन है, ये समतावादी विचारक है। समतावादी वे होते हैं जो इक्वलिटी की मांग करते हैं, जो समानता की मांग करते हैं। और समानता से मेरा मतलब यहाँ पे है कृत्रिम असमानता को समाप्त करना ही समानता है। मनुष्य ने जो असमानता पैदा की उसको समाप्त कर दो, वही क्या है? समानता है। क्लियर? तो पहला नाम किसका पढ़ा हमने? सर हेनरी मैन। संविधान की मांग कहाँ उठी? ब्रिटेन में उठी। लेकिन पहला संविधान जो लिखा गया वो अमेरिका का लिखा गया। सबसे पहला संविधान किसका लिखा गया? अमेरिका का। अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा और अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ। अमेरिका का संविधान 1789 में फिलाडेल्फिया में लिखा गया। फिलाडेल्फिया अमेरिका में एक जगह है। जैसे भारत का संविधान संसद भवन के, पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में लिखा गया था, वैसे अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया में लिखा गया। और अमेरिका के संविधान को लिखने में लगभग 4 महीने का समय लगा। जैसे भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 18वें दिन सिग्नेचर हुई। तो अमेरिका के संविधान को लिखने में मात्र 4 महीने का समय लगा। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? 7। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। लेकिन भारत का संविधान में 395 आर्टिकल है। सब क्लॉज को गिन दिया जाए तो लगभग 465 के लगभग हो चुके हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में सभी धर्म, जाति, वर्ग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सबके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि अमेरिका सेंटर के लिए अलग लॉ है, अलग संविधान है, और स्टेटों का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इससे आगे मैं अगली क्लास में कराऊंगा और रेगुलर एक वीडियो डालूंगा आपको। बस आपने करना क्या है? इसको लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।